And Assalamu alaikum students. Today the date is 16 June 2020 and the day is Tuesday. We have started our chapter number 4 and we have discussed many topics in this chapter. Now we are going to start our next topic, which is about the dative covalent or coordinate covalent bond. Coordinate covalent or dative covalent bonding is a type of covalent bonding in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only. The atom which donates the electron pair is called donor and the atoms which accept the electron pair is called acceptor. A small arrow is usually used to indicate the atom and pair of electron being donated. The head of the arrow is towards the acceptor. इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है इस पॉइंट में, इस पैराग्राफ में। यहाँ पे हमें डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया है और उसमें हमें ये कहा गया है कि जैसे हम लोगों ने पिछले बॉन्ड्स में पढ़ा था कि जो आयनिक बॉन्ड है इट इज़ द म्यूचुअल इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर। इसमें हमारे पास दो एटम इन्वॉल्व थे कि एक एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की कोवलेंट बॉन्ड में। तो कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये कहा इट इज़ ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड बॉन्ड था दैट इज़ द डेटिव बॉन्ड। अगर हम लोग डेटिव बॉन्ड की बात करते हैं तो डेटिव बॉन्ड में हमने ये कहा कि डेटिव बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम इज़ इन्वॉल्व। ओनली वन एटम इज़ इन्वॉल्व। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि हमने पीछे जो टाइप पढ़ी थी बॉन्ड पेयर की, इलेक्ट्रॉन्स की हमने टाइप पढ़ी थी बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। तो ऐसे एटम जिनके पास लॉन पेयर अवेलेबल होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देते हैं और उनकी तरफ एक बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एटम था ए, इसके पास लॉन पेयर था जो हम लोग किसी भी एटम के ऊपर इस तरह से लिखते हैं, इसके पास लॉन पेयर था और ये यहाँ पे फ्री पड़ा हुआ है, नॉन बॉन्डिंग है। तो इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देना है और वो डोनेट कैसे करता है, इस तरह से। ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग डोनर का नाम देते हैं और ऐसा एटम जो इस डोनर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एक्सेप्टर का नाम देते हैं। और इस तरह से हम लोग एक एरो लगाते हैं फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर। हम लोग एक एरो हेड लगाते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया है और किसने इलेक्ट्रॉन लिया है। The non-bonded electron pair available on an atom like the one available on nitrogen in ammonia, जैसे एक नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है, इस कॉल्ड अ लॉन पेयर। When a proton approaches a molecule with a lone pair of electrons, that lone pair is donated to her proton and a coordinate covalent bond is formed, formation of ammonium radical। ये देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास टोटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इनको हम लोग बॉन्ड पेयर का नाम देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास पेयर था जिसको हम लोगों ने लॉन पेयर का नाम दिया था। तो वो कह रहे हैं जब एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, जब किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसको हम लोगों ने नाम दिया था प्रोटॉन, किसी ऐसे मॉलिक्यूल या एटम को अप्रोच करेगा जिसके पास लॉन पेयर होगा। जहाँ पर आपको एग्जांपल अमोनिया की दी गई है तो हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा।
नाइट्रोजन था, इसके बॉन्ड पेयर बना दिए, बाकी जो ये अपना हाइड्रोजन इसके पास से लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। ये दरमियान में हम लोगों ने एरो हेड लगाया है टू शो दैट कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया है और किसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और ओवरऑल ये हमारे पास उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। If the formation of boron trifluoride molecule, 3 valence electrons of boron atom pair up with the 3 electrons, one from each 3 fluorine atoms. The boron atoms, even after this sharing of electrons, covalent bond formation remains short or deficient of 2 electrons in its outermost shell. Now, if a molecule with the lone pair approaches this molecule, it accepts lone pair from that donor and form a coordinate covalent bond. The lone pair of nitrogen of ammonia molecule makes it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond as shown in the figure. ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दी गई है। ये मैंने आपके अब ये सारी सेकंड एग्जांपल रीड की थी। होपफुली आपको ये फर्स्ट एग्जांपल की समझ लग गई होगी। हम अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि सिमिलरली हमारे पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल था, इसके पास लोन पेयर है। ये अमोनिया मॉलिक्यूल जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को अप्रोच करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपना लोन पेयर इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देता है। ठीक है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम लोग यहाँ पर इसको ये एक एरो हेड लगाएंगे, एक एरो लगाएंगे फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स द एक्सेप्टर। These are the 2 examples of the dative covalent bond. आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स की अच्छे से अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, और आपने ये सारे टॉपिक साथ साथ अच्छी तरह से याद करने हैं। Next topic will be discussed in the next lecture. It is the brief description of the polar and the non-polar covalent bond. Hopefully you will understand this topic, learn this topic, and if you find any difficulty, highlight the point and clear it. Okay, Allah Hafiz.